तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। ये अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा और झकझोर देने वाला सत्य है, जो हमें हमारी असली पहचान से परिचित कराता है। हम बचपन से अपने शरीर, नाम, रूप, रिश्तों और परिस्थितियों को ही मैं मानते आए हैं, लेकिन ये सब बदलने वाली चीजें हैं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। मन भी हर पल बदलता रहता है, कभी खुश तो कभी दुखी। यदि मैं यही शरीर और मन होता तो हर बदलाव के साथ हमारी पहचान भी बदल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर बदलाव को दिखता है, जो कभी नहीं बदलता। वही हमारी असली पहचान है, जिसे चेतना या आत्मा कहा जाता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न दुखी होती है, न प्रसन्न। वो सिर्फ साक्षी है, देखने वाली, जानने वाली। जब हम खुद को शरीर मानते हैं, तब हम डर, दुख, असुरक्षा और इच्छाओं की जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं बल्कि उसे देखने वाली चेतना हूं, उसी क्षण एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही ज्ञान हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से मुक्त करता है और भीतर की स्थिरता से जोड़ता है। असली पहचान किसी आईने में दिखने वाला चेहरा नहीं, बल्कि वो साक्षी है जो उस चेहरे को देख रहा है। वही तुम हो, न बदलने वाली, न टूटने वाली, पूर्ण और स्वतंत्र। जब ये समझ जीवन में उतर जाती है, तो व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। वो हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और जागरूक बना रहता है। यही सच्ची मुक्ति है, यही आत्मज्ञान है। जब ये समझ और गहराई पकड़ती है कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हूं, तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। फिर हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, सिर्फ एक दृश्य बन जाता है और तुम उसके दर्शक बन जाते हो, उसमें डूबते नहीं। यही वो बिंदु है जहां भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा शरीर और उसके भविष्य से जुड़ा होता है। चेतना को न भविष्य की चिंता होती है, न अतीत का बोझ। तब तुम समझते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप कभी घायल नहीं होता, कभी टूटता नहीं। वो हर परिस्थिति में पूर्ण और अछूता रहता है। यही कारण है कि बाहरी उपलब्धियां, प्रशंसा या आलोचना तुम्हें पहले की तरह प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान किसी अस्थायी चीज पर टिकी नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहता है। वैसे ही विचार, भावनाएं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर तुम्हारी चेतना अडिग रहती है। जब तुम इस सत्य में स्थिर हो जाते हो, तो जीवन में एक सहजता आ जाती है। तुम्हें कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती, कुछ खोने का डर नहीं रहता। और यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। तब तुम दुनिया से भागते नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ उसमें रहते हो, लेकिन भीतर से बिल्कुल मुक्त रहते हो। यही वो अवस्था है जिसे ऋषि मुनियों ने सच्चा आनंद कहा है। एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। और जब ये अनुभव स्थायी हो जाता है, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम हमेशा से वही थे, बस पहचान भूल गए थे। अब वो पहचान लौट आई है, निर्विकार, शांत और असीम। और जब ये पहचान पूरी तरह भीतर उतर जाती है, तब साधना भी एक प्रयास नहीं रहती, बल्कि तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब तुम्हें अलग से शांति खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम स्वयं शांति के स्रोत बन जाते हो। हर क्षण में एक गहरी जागरूकता बनी रहती है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए भी भीतर एक साक्षी भाव जीवित रहता है। यही साक्षी भाव तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखता है। न अत्यधिक खुशी तुम्हें बहा पाती है, न दुख तुम्हें तोड़ पाता है। धीरे धीरे तुम देखोगी कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं और समझ बढ़ रही है, क्योंकि अब तुम हर चीज को सीधे अनुभव करते हो, बिना मन की शोर की। इसी अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक करुणा और स्वीकार में बदल जाता है, जो हर किसी के लिए समान रूप से बहती है। अब जीवन कोई संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक सहज प्रवाह जैसा महसूस होता है, जहां तुम कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने होने की पूर्णता में जी रहे होते हो। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति को समझ आता है कि मुक्ति कहीं दूर नहीं, बल्कि यहीं और अभी है। हर उस क्षण में जब तुम खुद को शरीर और मन से अलग पहचान लेते हो। अंततः ये ज्ञान तुम्हें इस सत्य तक ले आता है कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, इसलिए मुक्त होने का सवाल भी नहीं उठता। ये सिर्फ एक भ्रम था जो अब समाप्त हो गया है। अब जो बचता है वो है केवल शुद्ध चेतना, निर्मल, असीम और सदा स्वतंत्र। और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।
और जब ये बोध पूर्ण परिपक्व हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। ऐसी स्थिरता जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब तुम्हारा ध्यान बाहर की घटनाओं से हटकर भीतर की उपस्थिति में टिक जाता है, जहां ना कोई शोर है, ना कोई द्वंद्व। तुम देखते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वो प्रकृति के स्तर पर घट रहा है। शरीर अपने नियमों से चल रहा है, मन अपने संस्कारों के अनुसार सोच रहा है, लेकिन तुम इन दोनों से परे एक शांत साक्षी के रूप में उपस्थित हो। यही समझ तुम्हें कर्म करते हुए भी अकर्ता बना देती है। तुम काम करते हो, लेकिन भीतर कोई मैं कर रहा हूं का अहंकार नहीं रहता। इसी कारण कर्म तुम्हें बांधते नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से घटते चले जाते हैं। अब सफलता और असफलता का अर्थ भी बदल जाता है। वे केवल अनुभव बनकर आते हैं और चली जाते हैं, तुम्हारी शांति को छू भी नहीं पाते। इस अवस्था में जीवन एक खेल जैसा प्रतीत होता है, जहां तुम पूरी जागरूकता के साथ भाग लेते हो, पर भीतर से कभी उलझते नहीं। और जब ये अनुभूति पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब जीवन में एक गहरी सहजता और मौन उतर आता है। ऐसा मौन जो शब्दों की कमी नहीं, बल्कि पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अब तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी से प्रमाण लेने की। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारा सत्य बन जाता है। तुम देखते हो कि हर संबंध, हर भूमिका, माता, पिता, मित्र, कार्यकर्ता, सिर्फ एक भूमिका है जिसे शरीर और मन निभा रहे हैं, जबकि तुम उनसे परे अचल साक्षी हो। इस समझ के साथ जीवन में जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, बल्कि और स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि अब उनमें उलझन नहीं, केवल जागरूकता होती है। तुम काम करते हो, प्रेम करते हो, बोलते हो, हंसते हो, सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर एक अलग ही शांति बनी रहती है, जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। अब तुम्हें ये भी स्पष्ट दिखने लगता है कि दुनिया का हर व्यक्ति उसी चेतना की अभिव्यक्ति है, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग कहानियों के साथ। इसलिए तुलना, ईर्ष्या और द्वेष धीरे धीरे मिटने लगते हैं। जहां पहले मैं और तुम का भेद था, वहां अब एकता का अनुभव होने लगता है। यही एकता करुणा को जन्म देती है। ऐसी करुणा जो किसी कारण से नहीं, बल्कि स्वभाव से बहती है। और इसी बिंदु पर जीवन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। जो है वही पूर्ण है, वही पर्याप्त है। अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे। सीमाएं केवल विचारों की रचना थी। जैसे ही ये विचार शांत होते हैं, तुम्हारी वास्तविकता प्रकट होती है, असीम, निराकार, शांत और स्वतंत्र। और यही अंतिम सत्य है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, जो हर क्षण में स्वयं को अनुभव कर रही है, बिना किसी शुरुआत और बिना किसी अंत की। और जब ये सत्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर से खोज ही समाप्त हो जाती है। अब न कोई लक्ष्य बचता है, न कोई अधूरापन। जो पहले एक यात्रा लगती थी, वो अब एक खेल जैसा दिखाई देती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि जहां पहुंचना चाहते थे, वहीं हमेशा से थे। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था बन जाता है। आंखें खुली हों या बंद, भीतर की जागरूकता वैसी ही बनी रहती है। समय का प्रभाव भी कम होने लगता है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं, क्योंकि तुम्हारा केंद्र वर्तमान की शुद्ध उपस्थिति में टिक जाता है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब वो विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे अनुभव के माध्यम से जीवन को महसूस करता है। अब तुम्हें ये भी दिखता है कि हर घटना अपने आप घट रही है। जैसे हवा बहती है, नदी बहती है, वैसे ही जीवन भी बह रहा है। तुम उसमें हो, लेकिन उससे बंधे नहीं हो। इसी कारण भीतर एक अडिग विश्वास जन्म लेता है। ऐसा विश्वास जो किसी सिद्धांत या धर्म पर नहीं, बल्कि अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। और यही अनुभव तुम्हें हर स्थिति में सहज बनाए रखता है। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुम्हारा संतुलन नहीं टूटता। धीरे धीरे ये बोध इतना गहरा हो जाता है कि मैं का भाव भी विलीन होने लगता है। अब केवल एक शुद्ध उपस्थिति बचती है, जिसमें सब कुछ घट रहा है। यहां शब्द भी असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जो अनुभव है वो किसी भाषा में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी यदि इसे कहना हो तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी शांति है जो कभी भंग नहीं होती, एक ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता,
और एक ऐसी स्वतंत्रता जो किसी परिस्थिति से बंधी नहीं है। अंततः यही अंतिम जागृति है, जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जिसे जाना जा रहा है, तीनों एक हो जाते हैं। अब कोई अलग अस्तित्व नहीं बचता, केवल वही एक सत्य रह जाता है जो सदा से था, निर्विकार, निश्चल और अनंत। और उसी में स्थिर होकर तुम समझ जाते हो कि जीवन का सार कुछ पाना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। वही स्वरूप है शुद्ध चेतना, जो न कभी जन्म लेती है, न कभी समाप्त होती है, बस सदा से है और सदा रहेगी। और जब ये अनुभूति अपने चरम पर पहुंचती है, तब भीतर एक ऐसी सरलता जन्म लेती है जो हर जटिलता को अपने आप समाप्त कर देती है। अब जीवन को समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि समझ स्वयं ही प्रकट होती रहती है। तुम महसूस करते हो कि हर क्षण पूर्ण है, न उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत है, न कुछ हटाने की। जो कुछ भी घट रहा है वो उसी एक चेतना का खेल है, और तुम उसी के साक्षी भी हो और उसी की अभिव्यक्ति भी। अब सही और गलत के कठोर मापदंड ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सीमित सोच से ऊपर उठकर व्यापक हो जाती है। तुम हर घटना के पीछे छिपे संतुलन को देखने लगते हो। इस अवस्था में तुम दूसरों को बदलने की कोशिश भी छोड़ देते हो, क्योंकि स्पष्ट दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की समझ और चेतना के अनुसार ही जी रहा है। इससे भीतर एक गहरी स्वीकृति और धैर्य आता है, जो संबंधों को सहज बना देता है। अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि जागरूकता से चलता है। तुम हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वो है, और यही स्वीकार ही सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि सुख की तलाश ही दुख का कारण थी, क्योंकि जो तुम खोज रहे थे वो तुम पहले से ही थे। इस समझ के साथ खोज समाप्त हो जाती है और एक स्थायी संतोष प्रकट होता है। ऐसा संतोष जो किसी उपलब्धि या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अब तुम किसी पहचान से बंधे नहीं रहते, न नाम से, न रूप से, न किसी भूमिका से। तुम बस होते हो, और यही होना सबसे बड़ी पूर्णता बन जाता है। अंत में ये बोध इतना सहज हो जाता है कि उसे पकड़कर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वो तुम्हारा स्वभाव बन चुका होता है। और तब जीवन एक खुला आकाश बन जाता है, जिसमें सब कुछ आता जाता है, पर तुम शुद्ध चेतना हमेशा वैसे ही रहते हो, अडिग, शांत और अनंत। यही अंतिम सत्य है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है, और यही वो अनुभव है जिसके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।